हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे जिसमें हम उसके सामान्य परिचय से शुरुआत करके वर्ण विभाजन तक, वर्ण विवेचन तक आगे चलेंगे। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उनके भेद, उनको हम विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें रीट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के उच्चारण स्थान या वर्णों के विषय में वहाँ पर पूछा जाता है। शुरू करेंगे हम भाषा से, चूंकि हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। भाषा क्या है, आप सभी को ज्ञात होगा कि भाषा अपनी अभिव्यक्ति का, अपने विचारों को प्रकट करने का साधन क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। परिभाषा हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ व्युत्पत्ति देखनी है यहाँ पर, क्योंकि धातु प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण हमारे यहाँ पर है। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति या भाषा शब्द का जो भी उद्गम है वो किस प्रकार से है, तो भाषा शब्द आपका बना है भाष धातु और टाप प्रत्यय से। ये आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात के तौर पर या सावधानी के तौर पर इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। भाषा शब्द बना है आपका भाष धातु। ये बेसिक आपने ग्रामर की किताबों में या व्याकरण की किताबों में पहली कक्षा से ही पढ़ा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की, क्योंकि हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, संस्कृत। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, इसका संधि विच्छेद, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति, आरपीएससी में संस्कृत भाषा के शब्द आपको संस्कृत माध्यम से ही प्राप्त होंगे। तो संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें प्राप्त होता है आपको सम उपसर्ग। इसमें धातु है आपकी क्री, जो कि मूल रूप में या प्रचलित रूप में हमें क्री देखने को मिलती है, लेकिन उसकी मूल धातु है आपकी डुक्रीय। ठीक है, और इसमें आपका प्रत्यय लगा है कृत प्रत्यय। प्रत्यय के 2 ही भेद हैं, तद्धित और कृत, जिसमें से कृत प्रत्यय जुड़ता है धातुओं के साथ और तद्धित प्रत्यय हमारा जुड़ता है शब्दों के साथ। तो यहाँ पर जो कृत प्रत्यय है वो डुक्रीय धातु के साथ जुड़ता है। अब इसको हम आगे और डिटेल में अगर पढ़ें, ये तो एक सामान्य सा इसकी व्युत्पत्ति विभाजन हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा अगर हम इसको और आगे सिंपल करें तो यहाँ समुपसर्ग तो रहेगा ही। समुपसर्ग ऐसे की ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। डुक्रीय में से क्री धातु आ जाएगी और कृत में से भी यहाँ तक त प्रत्यय प्राप्त होता है। कौन सा प्रत्यय प्राप्त होता है? त का भी यहाँ पर शेष रहता है, रह जाता है त। ठीक है, तो ये इसकी व्युत्पत्ति है, सम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय। ये संस्कृत शब्द की आपकी व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। सम उपसर्ग, क्री धातु, त प्रत्यय, ये सबसे सिंपल फॉर्म। लेकिन अगर वो इसको और जटिल करके पूछ ले तो सम उपसर्ग, डुक्रीय धातु जो कि मूल धातु है, और कृत प्रत्यय। त प्रत्यय किस प्रत्यय के अंतर्गत, किस भेद के अंतर्गत आता है? कृत प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका एक विभाजन, ये आपका दूसरी तरह का विभाजन। ठीक है, जब हम इसको संधि प्रक्रिया में आगे लेकर के चलते हैं या इस शब्द को प्रयोग अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर सम और क्री के बीच में सुट का आगम हो जाता है। संस्कृत विद्वानों को सभी को ये पता होगा, जब संधि प्रक्रिया हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं, आगम और आदेश की। तो आगम होता है वो मित्रवत होता है और आदेश को हम शत्रुवत मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुट का आगम हो जाता है, जिसमें से शेष रहता है स, क्री और त हमारे पास पहले ही मिलके कृत बन गए हैं। तो सम स कृ। अब यहाँ पर जो ये म है, ये संधि प्रक्रिया के कारण अनुस्वार के रूप में प्राप्त होता है, तो हमारा जो रूप है वो सिद्ध हो जाता है। संस्कृत हमारे शब्द की सिद्धि ये यहाँ पर हो जाती है संस्कृत के रूप में। ठीक है, अब ये जो संस्कृत है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। इसका अगर आप रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, ये तीनों लिंगों में आपका बनेगा। अगर आप इसका पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो संस्कृतः,
और अगर स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो संस्कृता, और अगर नपुंसकलिंग में आप इसका रूप चलाते हैं तो संस्कृतम। ठीक है, इसका तीनों लिंगों में रूप प्राप्त होता है क्योंकि जो त प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में लगता है। ये तो हुई व्युत्पत्ति की बात। अब आगे इसमें देखते हैं कि संस्कृत शब्द में संधि कौन सी होती है, वो देखिए। संस्कृत शब्दे का संधि। ठीक है, संस्कृत शब्द में कौन सी संधि होती है? जब हमने इसकी व्युत्पत्ति देखी तो हमने इसका विभाजन किया था। ठीक है, तो इसका विभाजन जब हम इसको प्रकृति प्रत्यय में या दो पदों में जब हम संधि करने के लिए इसको बांटेंगे तो इसका संधि विच्छेद हमें प्राप्त होता है सम धन कृत। कृतः, कृता, कृतम, जो भी आप करें पुल्लिंग के अनुसार, सम धन कृत, ये इसका संधि विच्छेद प्राप्त होता है। और जब संधि अवस्था इसकी चलती है तो यहाँ पर सुठ का आगम होता है। सुठ का आगम होने के कारण और ये जो म है हलंत म, ये अनुस्वार रूप में बदल जाता है। इस रूप में यहाँ पर जो संधि हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हल संधि। ये जो रूप है वो संधि का हल संधि का रूप है। यहाँ पर हमें हल संधि प्राप्त होती है। और हल संधि के भी मुख्य जो भेद की बात करें हम या विशेष रूप से उसके भेद की बात करें तो यहाँ पर अनुस्वार हल संधि हमें प्राप्त होती है। अनुस्वार संधि भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अनुस्वार संधि हमें यहाँ पर इसमें प्राप्त होती है। संस्कृत शब्द में कौन सी संधि प्राप्त होगी? अनुस्वार। रीट में सन 2011 या 12 में एक गद्यांश दिया गया था। उस गद्यांश में संस्कृति शब्द में से ये पूछा गया था कि इसमें प्रत्यय कौन सा है संस्कृति शब्द में, उपसर्ग कौन सा है ये पूछा गया था। तो उसमें कौन सा उपसर्ग है संस्कृत में सम उपसर्ग। इसके आगे हम चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है व्याकरण, तो व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति क्या है वो आप देखिए। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? यहाँ पर हम व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखें तो यहाँ पर हमें दो उपसर्ग प्राप्त होते हैं, वी और आ। ठीक है, धातु वही प्राप्त होती है क्री, जो कि प्रचलित रूप में है लेकिन उसका मूल रूप डुक्री है। और प्रत्यय यहां पर प्राप्त होता है हमें ल्यूट। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय प्राप्त होता है। यहाँ पर वी और आ उपसर्ग मिलकर के संधि रूप करके यहाँ पर व्या बनाते हैं। यहाँ पर धातु का क्री रह जाता है और ल्यूट का शेष होके अन रह जाता है, जो कि हमें अण के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि री के बाद इसको न को ण की प्राप्ति हो जाती है। ये हो जाता है चूंकि ल्यूट प्रत्यय नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए ये जो व्याकरण शब्द है ये नपुंसक लिंगवाची शब्द है। इन सब शब्दों की सिद्धि करने के बाद हमारे पास में जो रूप प्राप्त होता है, जो शब्द सिद्धि होती है वो होती है व्याकरणम। ठीक है, ये नपुंसक लिंगवाची शब्द है। ये इस शब्द की व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति क्या है इसकी? वी धन आ प्लस क्री धातु और ल्यूट प्रत्यय, ये व्याकरण शब्द की आपकी व्युत्पत्ति है। अब अगर इसमें संधि की हम बात करते हैं, व्याकरण शब्द से संधि, ठीक है, व्याकरण शब्द क्या संधि, इसमें संधि की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर किसी भी और रूप में संधि की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर हमें संधि प्राप्त होती है। तो यहीं से आपको इसको संधि विच्छेद करना है, वी धन आ कर्णम।
ये आपका व्याकरण का संधि विच्छेद है। ये दोनों उपसर्ग मिलकर के यहाँ पर ई और यहाँ पर आ, ये दोनों असमान स्वर मिलकर के, आप चूंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों असमान स्वर हैं, तो यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी? अच संधि। ठीक है, अच संधि में भी यहाँ पर मुख्य रूप से या प्रमुख है यण संधि की प्राप्ति होती है। जो इसका भेद है वो यहाँ पर यण संधि की हमें प्राप्ति होती है। तो ये हमारा शब्द बन जाता है व्याकरण। समझ में आया? शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की संधि, अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई संस्कृत शब्द में संधि कौन सी है तो हल, और व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है तो अच संधि, और उसमें भी अगर वो उनका भेद पूछ लेता है तो संस्कृत शब्द में संधि है अनुस्वार और इसमें यण संधि। इसके आगे हम चलते हैं, चूंकि हम व्याकरण भाग पढ़ रहे हैं, व्याकरण का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण शास्त्र के बारे में जानना भी हमें थोड़ा सा चाहिए। तो इसके आगे हम व्याकरण शास्त्र का इतिहास संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। देखिए, व्याकरण शास्त्र का इतिहास क्या है? जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा ये संसार किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। धार्मिक रूप से अगर हम उससे देखें तो हमारे संसार की रचयिता कौन है? त्रिदेवों की जब हम कल्पना करते हैं तो उसमें ब्रह्मा जी को हम संसार का जनक या संसार को बनाने वाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो व्याकरण शास्त्र है, चूंकि संस्कृत देववाणी है तो इसको भी देवताओं के द्वारा ही उत्पन्न माना गया है। तो यहाँ पर भी व्याकरण की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? ब्रह्मा जी से। तो यहाँ सबसे पहले हमने ये माना कि ब्रह्मा जी ने इसको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से ये प्राप्त होती है बृहस्पति जी को, सॉरी, ये व्याकरण शास्त्र प्राप्त होता है बृहस्पति जी को। ब्रह्मा जी इसका उपदेश किसको देते हैं? बृहस्पति को। बृहस्पति से ये आती है इंद्र के पास, ये व्याकरण शास्त्र आता है इंद्र के पास, ये विद्या व्याकरण की आती है इंद्र के पास। यहाँ पर इंद्र का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि वो देवराज हैं? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि इंद्र के नाम पर प्रथम व्याकरण ग्रंथ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रथम व्याकरण ग्रंथ की प्राप्ति होती है जिसे बोला गया है ऐन्द्र व्याकरण। ठीक है, ऐन्द्र व्याकरण जो संस्कृत साहित्य का, जो संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ मिलता है वो मिलता है हमें ऐन्द्र व्याकरण। इंद्र के बाद ये जो विद्या है या ये जो ज्ञान है ये आता है भारद्वाज ऋषि के पास। भारद्वाज ऋषि से ये सप्तऋषियों को प्राप्त होता है। सप्तऋषि इसे सारे जगत में घूम घूम कर सारे ब्राह्मणों और आचार्यों को प्रदान करते हैं। ठीक है, इन्हीं ब्राह्मण और आचार्यों से ये ज्ञान, चूंकि कहीं ना कहीं सारे ब्राह्मण सारे आचार्यों का कोई गुरुकुल होता है, तो इन्हीं ब्राह्मण और आचार्यों से ये ज्ञान प्राप्त होता है या मिलता है हमारे प्रथम वैयाकरणिक पाणिनि जी को। ठीक है, किसे मिलता है? पाणिनि जी को। पाणिनि जी को सूत्रकार का नाम दिया गया है क्योंकि इन्होंने व्याकरण में सूत्रों की रचना की और इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। इनका ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। इसके बाद आते हैं पाणिनि के बाद आते हैं आपके कात्यायन। कात्यायन को वार्तिककार कहा गया। इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर अपनी वार्तिकाएं प्रस्तुत की और उनको और सरल रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। पाणिनि के बाद इस क्रम में जो आते हैं वो आते हैं पतंजलि। सभी इनके नाम से जानते हैं, सभी इनको बहुत विख्यात हैं। इनको बोला जाता है भाष्यकार।
और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा महाभाष्य। कात्यायन के ग्रंथ का नाम कहीं पर प्राप्त नहीं होता, कात्यायन का अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जो इन सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार, इनका अष्टाध्यायी, इनका महाभाष्य, तो ये जो 3 मुनि हैं ये कहलाते हैं त्रिमुनि। ये व्याकरण के या व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी व्याकरण टिकी हुई है। इसके बाद जितने भी आचार्य आए उन्होंने इन्हीं के सूत्रों को, इन्हीं की वर्तिकाओं को या इन्हीं के भाष्यों को और अधिक उल्लेखित करने का प्रयास किया और अधिक विस्तृत तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया। पतंजलि के बाद अगर हम नाम लें तो पतंजलि के बाद आते हैं वरदराज। पतंजलि यहाँ भी नहीं आएगा, यहीं लिखते हैं, चलिए। पतंजलि के बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित। पतंजलि के बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने लिखी थी बृहद सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने लिखी थी बृहद सिद्धांत कौमुदी, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी को और सरल रूप में प्रस्तुत करती है। और अंतिम नाम जिस ग्रंथ को या जिस किताब को हर स्कूल कॉलेज में पढ़ा जाता है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी लेके कोई नहीं बैठता, हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। ये लिखी है वरदराज ने और इसका सबसे प्रसिद्ध रूप हमें जो व्याकरण का मिलता है वो मिलता है लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप में। यही किताब जो हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये आपका क्रम है, ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, भरद्वाज, सप्तऋषि। हमें सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि उद्गम किससे है? ब्रह्मा जी से। इंद्र इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके नाम पर पहला व्याकरण ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। यहाँ पर पाणिनि से पूर्व कुल 8 वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है। कुल 8 व्याकरणों का उल्लेख मिलता है, जो भोपदेव की कवि कल्पद्रुम के प्रारंभ में मिलता है। उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा है कि पाणिनि से पहले कुल 8 वैयाकरणिक हुए हैं। पाणिनि के बाद अष्टाध्यायी ग्रंथ आने पर ये जो व्याकरण है वो सूत्रों में बंध गया और उसके बाद उसकी व्याख्या, उसकी टीकाएं और उसकी आलोचनाएं, उस पर शास्त्रार्थ वगैरह की प्रक्रिया आगे चालू हुई। ठीक है, ये आपके व्याकरण शास्त्र का इतिहास। अब आप देखिए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का छोटा सा संक्षिप्त सा विवरण। पहला देखिए पाणिनि, इनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। कुल 8 अध्याय हैं इसमें और इन 8 अध्यायों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है 8 अष्टाध्यायी। और इन 8 में 4-4 भाग हैं, हर अध्याय के अंदर 4 भाग हैं, तो ये 8 × 4 कुल 32 भाग इसके प्राप्त होते हैं। 32 भागों में इस अष्टाध्यायी को आप हर उसमें एक अलग अलग चीज का इन्होंने उल्लेख किया है। तो इस तरह से अष्टाध्यायी में कुल 32 भाग प्राप्त होते हैं। अब इसमें अगर सूत्रों की बात की जाए, क्योंकि पाणिनि को क्या कहा गया? सूत्रकार। क्या कहा गया यहाँ पर? सूत्रकार। तो इसमें अगर हम सूत्रों की बात करें तो लगभग मोटे तौर पर अगर हम जाने तो इसमें 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनमें से जो प्रयोग में लिए गए हैं वो सूत्र हैं 3995। ये सूत्र काम में लिए गए हैं, 3995 सूत्र काम में लिए गए हैं, लेकिन NCERT आपका जो मानता है वो मानता है कि 3965 सूत्र ही मान्य हैं। NCERT जो मानता है वो 3965 सूत्रों को ही मान्यता देता है। NCERT ने इस चीज को माना है, NCERT के द्वारा मान्य है। अब अगर हम बात करें तो अष्टाध्यायी की, इसका जो प्रथम सूत्र है वो है
वृद्धिरादेश। ठीक है, और अगर इसके हम अंतिम सूत्र की बात करें, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है ठीक है, सॉरी ये इसका अंतिम सूत्र है, ये इसका अंतिम सूत्र है। तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी की एक छोटी सी व्याख्या की पाणिनि ने ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। कुल अध्याय है 8, लेकिन प्रत्येक अध्याय के 4-4 भाग होने के कारण इसके कुल 32 भाग प्राप्त होते हैं। इसमें लगभग अगर पूछे जाए मोटे तौर पर, अगर मान लीजिए वो परफेक्ट आपको काउंटिंग नहीं देता है कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं, तो लगभग 4000 सूत्र हैं, जिनमें से माना जाता है कि 3995 सूत्र ही काम में आए हैं। लेकिन एनसीईआरटी आपको 3965 सूत्रों को ही मानता है कि ये ही मान्य है। प्रथम सूत्र जो है वो वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र है अह। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कात्यायन पर। ये कहलाए हैं वार्तिककार। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के कुल 4000 सूत्रों पर 1500 सूत्रों पर अपने 4000 वार्तिकाएं लिखी हैं। ठीक है, इनके जो पिता थे वो बृहदारण्यक के रचयिता थे। तो इनके इनका जो ग्रंथ है वो है वार्तिक ग्रंथ। सभी आचार्य परंपरा से ये लोग बने हैं, तो इनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ व्याकरण का वो अपने पिता से, अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ। इनके ग्रंथ का नाम है वार्तिक ग्रंथ, वार्तिककार कहलाए। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपने वार्तिक लिखे। इनके माने जाते हैं इन्होंने कुल 1500 सूत्रों पर कुल 4000 वार्तिक लिखे, जो इन सूत्रों को और सरल भाषा में परिभाषित करता है। तो कात्यायन का सिंपल सा इतना ही परिचय कि कात्यायन के ग्रंथ का नाम वार्तिक ग्रंथ, इनको वार्तिककार कहा जाता है, और इन्होंने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर अपने 4000 वार्तिक दिए। जो कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे वार्तिक, कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं पतंजलि। तीसरे आए हमारे पतंजलि। इनके ग्रंथ का नाम महाभाष्य। इनको महाभाष्यकार बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर अपने भाष्य लिखे। बस इनका परिचय इसी रूप में है कि ये महाभाष्यकार, इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर अष्टाध्यायी के कुछ सूत्र जो और इन्होंने उनको अपने भाष्य लिख करके उनकी ऊपर अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की, उनके ऊपर अपने भाष्य लिखे। इससे आगे हम चलते हैं, जब हम व्याकरण ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने पड़ते हैं माहेश्वर सूत्र। जो व्याकरण ग्रंथ है उसका जो प्रारंभ होता है वो होता है माहेश्वर सूत्रों से। तो माहेश्वर सूत्र गिनती में कितने हैं? 14। चतुर्दश जो आपको लिखा मिलेगा वो लिखेगा, ठीक है। गिनती में कितने हैं? 14। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की गणना 14। इन्हीं सूत्रों के आधार पर, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इन्हीं के आधार पर सारे प्रत्याहारों की, सारे सूत्रों में जितने भी इन्होंने संक्षिप्त रूप दिए हैं वो सब इन्हीं सूत्रों के आधार पर दिए हैं। जिन्होंने संस्कृत व्याकरण पढ़ी है या जिन्होंने आगे BA MA में इसकी पढ़ाई की है उन्हें मालूम होगा कि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। ये माहेश्वर सूत्र मैं आपको संक्षिप्त में लिख रही हूँ, देखिए। पहला माहेश्वर सूत्र आयुण, रिलेक, एवं
अयोच, हयवरट, लं, यमंगणनम, झबै, खड्डश, जब गर्दश, खफ छठट चटता, कपै, शसर और हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में जो इन वर्णों का जो क्रम दिया गया है, उन क्रमों के अनुसार भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रम प्राप्त होता है वो यहाँ से य व र ल, ये क्रम प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका य र ल व जो हम नॉर्मली बोलते हैं क्रम, वो नहीं है। यहाँ पर इन अंतस्थ का इन सूत्रों के हिसाब से, माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से इनका क्रम निर्धारित किया जाता है। हर संधि में, कई संधि में आपको इनके प्रत्याहार देखने को मिलते हैं। हर प्रत्याहार का अपना अपना, ये सारे ऊष्म व्यंजन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊष्म व्यंजन, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये सारे स्पर्श व्यंजन, और इससे पहले आपके सारे स्वरों का वर्णन। तो ये आपके माहेश्वर सूत्र जिनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे इनको शिव सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। नवपंच सूत्र कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ और नाम भी हमें मिलते हैं। इसमें सिर्फ एक वर्ण जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है वो है ह। ह वर्ण का यहाँ पर 2 बार प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कुल जो प्रत्याहार हैं वो कुल प्रत्याहार बनते हैं आपके 42। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42। त्रिचत्वारिंशत्, ठीक है। इसमें 42 प्रत्याहार आपके प्राप्त होते हैं। इसी माहेश्वर सूत्र पर आपकी सारी व्याकरण की गणना जो है टिकी हुई है। इसके आगे हम चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे संक्षिप्त में संज्ञा प्रकरण और वर्णमाला पढ़ेंगे।